Ma'am, I want to ask that the student who will give, who want to give the exam afterwards, है ना, जैसा कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो स्टूडेंट एग्जाम देना चाहते हैं बाद में वो दे सकते हैं, तो उन लोगों का रिजल्ट तो बहुत लेट नहीं हो जाएगा? ठीक है, भूमिका हमारे साथ है। भूमिका, पूछिए अपना सवाल। मेरा ये सवाल है कि हमारे मार्क्स किस बेसिस पे आएंगे? 10th की तरह ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया लगेगा या फिर और कोई हमें पेपर पास करना पड़ेगा? ठीक है, और स्टूडेंट्स हमारे साथ जो हैं, सिद्धार्थ हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, पूछिए सवाल। मेरा माइक पहले से ओपन है। यस मैम, कैन यू हियर मी? यस यस, ऑफ कोर्स, बोलिए, सवाल पूछिए। यस मैम, माय क्वेश्चन इज दैट मैम, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि अब इंटरनल बेसिस पे हमारा रिजल्ट बनाया जाएगा, तो मैम यूनिवर्सिटीज में हम किस प्रकार, मतलब किस बेसिस पे हमारा एडमिशन होगा? सीयू सेट के एंट्रेंस एग्जाम देकर या फिर वही बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के ऊपर? और मेरा मैम सेकंड क्वेश्चन था, कट ऑफ लिस्ट किस बेसिस पर होगी? हायर होगी या जी, मोर और लेस जो मैं महसूस कर पा रही हूँ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन से, आगे क्या होगा, कैसे ये प्रोसेस होगा, यही एक चुनौती और एक चिंता बच्चों के मन में है। ये सवाल लेकर मैं डॉक्टर अमिता आपके पास आ रही हूँ। ये जो चैलेंजेस बच्चों को दिखाई दे रहे हैं अभी कि उनका असेसमेंट किस तरह से किया जाएगा, ये प्रक्रिया बच्चों को कितनी मंजूर होगी, अभिभावकों को कितनी मंजूर होगी, ये फिर एक अलग लेवल की चुनौती है। पर इसके लिए क्या सिस्टम हो सकता है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही बड़ी सहानुभूति थी कि इम्तिहान रद्द किए गए और बच्चों के बारे में सोचा गया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि हर तरह एक किस्म की असमंजस थी, हर तरह परेशानी थी, चाहे पेरेंट्स हो या बच्चे हों। अब ये सोचना है कि जो भी डिसीजन लेगी सीबीएसई, उसने एक डेमोक्रेटिक तरीके से सबसे सलाह मशवरा लिया है, टीचर्स के साथ बातचीत करी है, प्रिंसिपल को बुलाया है। और अब एक एक करके मैं कहूंगी कि देखिए 10वीं में जो इम्तिहान हुए थे या 10वीं के जो रिजल्ट है उससे कोई ताल्लुक नहीं है 12वीं का, क्योंकि उसके सब्जेक्ट्स ही कुछ और होते हैं और 12वीं के सब्जेक्ट्स कुछ और ही होते हैं। 10वीं और 12वीं में 2 साल का अंतर होता है, जिसमें बहुत फर्क होता है बच्चे की मेंटल मैच्योरिटी पे और जिस तरीके से बच्चा आंसर करता है। तो ये मेरा सजेशन है कि मैं नहीं समझती हूँ कि 10वीं से कोई ताल्लुक होगा, और 10वीं को एक अलग तरीके का असेसमेंट का नजरिया दिया गया है, जिससे अभी उभर के अभी आया है और बच्चों को 10वीं का रिजल्ट मिलने वाला है। जहां रहा परसेंटाइल 11वीं का, पिछले साल जो 12वीं में है, जो अब लास्ट ईयर 11वीं में थी, 11वीं का एक परसेंटाइल लेना मैं नहीं समझती हूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि मैं नहीं समझती हूँ ठीक चीज है। क्योंकि जब 11वीं में बच्चा आता है वो बड़ा डिस्ट्रेस सा हो जाता है, क्योंकि इम्तिहान दे के आया होता है, तब वो ज्यादा चीजों पे, ज्यादा पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता है, पर लीडरशिप पे, डिबेट पे, इस वगैरह वगैरह ऐसी चीजों पे वो ज्यादा तवज्जो देता है। तो 11वीं का परसेंटाइल लेना और उसके ऊपर कोई मिंगलिंग करना 12वीं का, मैं नहीं समझती हूँ ये कायदे की चीज होगी। और परसेंटाइल यूं भी पूरी दुनिया में कहा जाता है कि उसका जरा ऊपर नीचे उतराव चढ़ाव होता है। पर हाँ, जिस तरीके से मैं समझती हूँ कि जो 12वीं है उसके कई आमतौर पे किसी बच्चे ने ऑनलाइन किया है, किसी बच्चे ने ऑफलाइन किया है। जैसे अभी कोई बच्चा कह रहा था कि उन्होंने प्री बोर्ड का उन्होंने प्रैक्टिकल्स दिए हैं। बहुत सारे बच्चों ने देश में प्री बोर्ड के ऑफलाइन प्रैक्टिकल्स दिए हैं, प्री बोर्ड्स भी दिए हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऑनलाइन दिए हैं। तो इसका एक किस्म का मिश्रण लेना, उसका एक एवरेज लेना और उसमें देखना कि किस तरीके से एक ऑब्जेक्टिव तैयार करना है, क्योंकि लोगों को ये भी घबराहट रहती है कि उस बच्चे को ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, हमें कम मिलेंगे, क्योंकि ये इंटरनल असेसमेंट को लेकर हमेशा एक ट्रस्ट डेफिसिट रहा है लोगों के दिल में कि वो चाहते हैं कि सीबीएसई के जरिए ही मार्क्स आए, पर इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स नहीं आए। पर अभी कोई और चारा नहीं है। इंटरनल हमारे साथ जुबिन मल्होत्रा जी भी कायदे से आएंगे। ठीक है जुबिन साहब, आपने भी सवाल बच्चों के यहाँ पर सुने होंगे, उनकी चिंताएं सुनी होंगी, आप किस तरह से इनको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? मेरा जो निजी राय है इस मामले पे कि ये एग्जाम्स कैंसिल करना कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं है। क्योंकि अगर हम बच्चों को 2 वर्ग में बांटें, जिनको जो आगे जाके एंट्रेंसेस लेने हैं, जिन कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, वो भी एग्जाम के लिए बैठने पड़ेंगे उनको
वो एग्जाम तभी हो पाएंगे जब हालात ठीक होंगे और वो एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। तो जब वो बच्चे एक इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिसिन, चाहे कोई भी और फील्ड है उसके एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं, तब मतलब स्थिति ठीक होगी, तब वही बच्चे बोर्ड के एग्जाम के लिए भी बैठ सकते थे। दिक्कत खासकर यहाँ आएगी जो बच्चे उन कोर्सेज में जाते हैं जहाँ एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, क्योंकि वो हर एक बच्चे को लगेगा कि देखिए मेरे को जो मार्क मिले वो ठीक नहीं है, मैंने फर्स्ट टर्म एग्जाम में इतनी अच्छी तैयारी नहीं की, मेरे प्री बोर्ड स्कूल मुश्किल रखता है तो इसलिए मेरे नंबर कम आए। हर वक्त कहीं ना कहीं ये हर स्टूडेंट को लगेगा कि मैं बेहतर कर सकता था, कि मेरे को अपना एक मौका नहीं मिला जो मेरी तैयारी है उसको दर्शाने के लिए। कह रहे हैं कि यदि आप अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं तो हम आगे जाके एक एग्जाम रखेंगे, पर उसमें ये ध्यान रखना होगा कि जब तक वो परीक्षाएं होंगी और उसका रिजल्ट आएगा, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस तब तक खत्म हो गए होंगे। बिल्कुल, तो ये बच्चे लूज आउट कर जाएंगे।